बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 यूनिट नंबर 3 स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स के सेकंड लेक्चर में आज हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई पढ़ेंगे। आँख की साख्त और उसके अफ़ाल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन आइज़ है, यानी देखने का ऑर्गन। हाउ डू यू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड यू? आप अपने इर्द गिर्द एक खूबसूरत दुनिया को कैसे देते हैं? वट हेल्प यू टू सी दिस थिंग्स? आप इन चीज़ों को, कौन सी चीज़ है जो आपको इन चीज़ों को देखने में मदद करती है? आइज़ आर द ऑर्गन ऑफ द साइट। हमारे अंदर देखने के अज़ू कौन से हैं? आँखें। आँखें वो अज़ू हैं जो हमें देखने में मदद देती हैं। द ह्यूमन आई इज़ लाइक अ बॉल एंड इट्स द मोस्ट डेलिकेट पार्ट ऑफ द बॉडी। इंसानी आँख एक गेंद की तरह की साख्त है जो कि जिस्म का सबसे नाजुक हिस्सा है। सो आइज़ नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट विच कैन डैमेज आइज़। इसीलिए आँखों को हिफाजत की ज़रूरत है बाहर के माहौल से। ये बाहर का माहौल हमारी आँखों को ख़राब कर सकता है, उनको डैमेज कर सकता है। आइज़ आर प्रोटेक्टेड बाय आईलिड्स, आईलैशेस एंड टीयर्स। आँखों की हिफाजत करने के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें आईलिड्स दिए हैं, पलकें, आईलैशेस दिया हैं। ये जो आईलिड्स के ऊपर बाल होते हैं ये हैं, और इसके अलावा टीयर्स हैं। हमारी आँखों के अंदर से निकलने वाले आंसू भी हमारी आँखों की हिफाजत के लिए होते हैं। द आईलिड्स कवर द आइज़। आईलिड यानी पलकों का काम क्या है? ये आँखों को कवर कर लेते हैं, उनको ढक देते हैं। इट कवर्स द आइज़ कम्प्लीटली व्हेन नीडेड। जब भी ज़रूरत होती है तो ये मुकम्मल तौर पर आँखों को ढांप देते हैं। आईलैशेस आर द टीनी हेयर्स ऑन द आईलिड्स। पलकों के ऊपर जो छोटे छोटे बाल हैं इनको आईलैशेस कहते हैं। दे प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम डस्ट पार्टिकल। इन बालों का काम ये है कि ये आँखों को मिट्टी से बचाते हैं, मिट्टी के ज़रात आँखों में नहीं आने देते। स्पेशल ग्लैंड्स कॉल्ड टीयर ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन आइज़। आँखों के अंदर छोटे छोटे ग्लैंड या गदूद मौजूद होते हैं। ये ग्लैंड्स आंसू पैदा करते हैं, इसीलिए इनको टीयर ग्लैंड्स कहते हैं। दे प्रोड्यूस टीयर्स एंड वॉश द आइज व्हेन नेसेसरी एंड कीप देम सेफ फ्रॉम ड्राइंग। ये टीयर्स ग्लैंड या आंसू के जो गदूद है ये बस जब आंसू पैदा करते हैं तो इन आंसुओं की वजह से हमारी आंखें धुल जाती हैं और इसकी वजह से हमारी आंखें खुश्क होने से भी बची रहती हैं। कलर्ड हिस्सा जिसके अंदर मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, किसी का ब्राउन, किसी का ब्लैक, किसी का ब्लू, ये हिस्सा आइरिस है, और ये जो दरमियान में ब्लैक वाला पोर्शन है ये प्यूपल होता है। इंसानी आँख की साख्त या स्ट्रक्चर कैसा होता है? एन आइज कंसिस्ट ऑफ एन आई बॉल। ये जो आँख है ये एक आँख की बॉल है, गेंद है। इट इज़ इनक्लोज इन अ सॉकेट ऑफ द सकल। हमारी खोपड़ी के अंदर एक खाली जो खला है, खाली जगह है, उसके अंदर ये आंखें मौजूद हैं। आइज मूव्स वेयर वी वांट टू सी विद द हेल्प ऑफ मसल्स। आँखों के साइडों पर मसल्स मौजूद होते हैं। इन मसल्स की वजह से ये आँखें जिस साइड पे हम देखना चाहते हैं उस साइड पे मूव कर लेती हैं। द फॉलोइंग आर द मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। इंसानी आँख के मुंदरजा झैल अहम हिस्से हैं। सबसे पहले कॉर्निया, आँख का सबसे बाहर वाला हिस्सा, सबसे बाहर वाली झिल्ली या बाहर वाली तह कॉर्निया कहलाती है। द ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर ऑफ द आई इज द कॉर्निया। सबसे बाहर वाली शफाफ झिल्ली कॉर्निया है। इट इज़ लाइक अ राउंड विंडो विच कवर्स द आइरिस एंड द प्यूपल। ये एक बिल्कुल शफाफ खिड़की की तरह है जो कि अंदर आइरिस और प्यूपल को ढकने का काम करती है। आइरिस, इट इज़ द कलर पार्ट ऑफ द आई लोकेटेड बीनीथ द कॉर्निया। कॉर्निया के नीचे जो रंगदार हिस्सा है, रंगदार हिस्सा आइरिस, इट में बी ब्लैक, ब्राउन, ब्लू और हैज़ल इन कलर। ये आइरिस, इसका रंग मुख्तलिफ हो सकता है, ब्लैक, काला, भूरा, नीला या हैज़ल हो सकता है। आइरिस के दरमियान में जो हिस्सा है वो प्यूपल है जो कि ब्लैक कलर का है। इट इज़ अ स्मॉल राउंड होल इन द सेंटर ऑफ आइरिस। आइरिस के दरमियान में एक छोटा सा सुराख नुमा ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है। साइज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज एज मसल्स इन द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। आइरिस के अंदर मसल्स मौजूद होते हैं। ये मसल्स जब खींचते हैं या रिलैक्स होते हैं तो उसकी वजह से इस प्यूपल का साइज़ बड़ा छोटा हो जाता है। इट वाइडन्स व्हेन लाइट इज़ डिम एंड कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन लाइट इज़ ब्राइट। जब भी रोशनी की शुआ धीमी होगी यानी कम रोशनी होगी तो ये जो प्यूपल है ये बड़ा हो जाएगा, ये खुल जाएगा, और अगर लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही होगी, आँख में बहुत तेज़ रोशनी आएगी तो ये प्यूपल सिकुड़ जाएगा, इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। प्यूपल से नीचे लेंस मौजूद है। लेंस का काम फोकस करना है। द लेंस इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द प्यूपल इनसाइड एंड इनर चैम्बर। प्यूपल के पीछे एक खाली जगह है जिसके अंदर ये लेंस मौजूद है। इट हैज़ मसल्स दैट हेल्प इट टू चेंज शेप। ये जो लेंस है इसके साथ मसल्स अटैच हैं। ये मसल्स इसको अपनी जगह को आगे पीछे करने में या एडजस्ट होने में मदद देते हैं। द लेंस चेंजेस शेप टू सी द ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। ये जो लेंस है ये अपनी जगह क्यों चेंज करता है? अगर किसी दूर की चीज़ को देखना हो या किसी करीब की चीज़ को देखना हो तो उसके फासले के मुताबिक ये अपनी पोजीशन एडजस्ट करता है। तो ऑब्जेक्ट इज़ नियर इट बिकम्स राउंड एंड इफ़ फार अवे इट फ्लैटन्स। अगर किसी दूर की चीज़ को देखना अगर किसी करीब की चीज़ को देखना है, कोई चीज़ ऐसी है जो करीब है तो फिर इसकी शेप राउंड ही रहती है। लेकिन अगर किसी ऐसी चीज़ को देखना है जो बहुत दूर है तो उसको देखने के लिए इसकी शेप
फैल जाती है, यानी ये लंबाई की शेप में आ जाता है, फ्लैटेंड हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ लेंस एडजस्टिंग अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। ये जो अमल है जिसमें लेंस किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसके साइज, उसके डिस्टेंस की बुनियाद पर आगे पीछे होता है, इस अमल को अकोमोडेशन कहते हैं। People lost the ability of accommodation of the lens as they grow older, so they need glasses। वो लोग जिनकी उम्र बढ़ रही होती है वो इस accommodation के अमल को नहीं कर सकते, यानी उनके लेंस चीज़ों के डिस्टेंस के हिसाब से आगे पीछे एडजस्ट नहीं होते, इसीलिए फिर उन्हें दूर और नज़दीक की चीज़ें देखने में मुश्किल होती है, इसीलिए फिर वो ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं। Behind the lens of eyes is a vitreous chamber having a gelatinous material called the vitreous humor inside it। ये जो लेंस है इसके पीछे एक बड़ा सारा चैम्बर है जिसके अंदर जेली नुमा स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको वाइट्रियस ह्यूमर कहते हैं। It gives the eyes the shape it has। ये जो जेलाटिनियस मटेरियल है, जेली नुमा मादा है, ये इस आँख के साख को बरकरार रखता है, यानी ये जो गोल शेप है इसको बरकरार रखता है। रेटिना, इस जेलेटिनियस मटेरियल की बैक साइड पे आँख का सबसे पिछला हिस्सा रेटिना है। रेटिना बिल्कुल एक कैमरे की फिल्म की तरह है, जो भी इमेज यहाँ से फोकस होता है वो इस रेटिना पर बनता है। इट इज़ प्रेजेंट एट द वेरी बैक ऑफ द आई बॉल। ये जो आँख की बॉल है, आँख की गेंद है, इसकी बैक साइड पे मौजूद है। इट हैज़ टू स्पेशल टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर्स कॉल्ड रॉड एंड कोन्स। इसके अंदर दो तरह के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स वो असाब हैं जो कि आने वाली रोशनी के मुख्तलिफ इमेजेस को डिटेक्ट करते हैं या उनको वसूल करते हैं। ऑप्टिक नर्व्स, इट इज़ द नर्व दैट कनेक्ट द आईज टू द ब्रेन। नर्व वो असाब हैं, देखने के वो असाब हैं जो कि आँखों को दिमाग से अटैच करते हैं, आँखों का राब्ता दिमाग से करते हैं। इट टेक द मैसेज टू द ब्रेन। ये आँखों से मिलने वाले मैसेजेस को दिमाग तक और दिमाग से मिलने वाले मैसेजेस को आँख तक लेकर आते हैं। एक इंसानी आँख काम किस तरह करती है? आवर आइज़ वर्क इन अ सिमिलर वे एज अ कैमरा। जिस तरह एक कैमरा काम करता है बिल्कुल इसी तरह हमारी आँख काम करती है। वी सी ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट इन आवर आइज़। जब कोई रोशनी की शुआ किसी भी चीज़ या किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद हमारी आँख तक पहुँचती है तो फिर हम उस चीज़ को या उस ऑब्जेक्ट को देखने के काबिल हो जाते हैं। The visible part of the eye that help information of an image are cornea, pupil, iris and lens। हमारी आँखें वो हिस्से जो हमारे देखने में मदद करते हैं या हमारी देखी हुई चीज़ का स्केच बनाने में, इमेज बनाने में मदद देते हैं, वो कॉर्निया है, प्यूपल है, आइरिस है और लेंस है। आफ्टर लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इट एंटर्स आवर आइज थ्रू द प्यूपल। जब भी रोशनी किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी भी चीज़ से टकराकर हमारी तरफ आती है, हमारी आंखों पर पड़ती है, तो वो सबसे पहले प्यूपल में दाखिल होती है। प्यूपल के ज़रिए वो आंख के अंदर वो जो छोटा सा गोल सा सुराख है उसके ज़रिए आंख के अंदर दाखिल होती है। द आइरस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द प्यूपल। प्यूपल के साथ आइरस जो रंगदार हिस्सा है ये इस चीज़ को कंट्रोल करता है कि कितनी मिकदार में रोशनी प्यूपल पर पड़ती है या कम या ज़्यादा। अगर ज़्यादा है तो ये आइरस इसको प्यूपल को सिकुड़ा देते हैं और अगर लाइट कम है तो ये इस प्यूपल को फैला देते हैं ताकि ज़्यादा लाइट आँख के अंदर जा सके। इट वर्क्स लाइक अ शटर इन अ कैमरा। ये जो आइरस है ये बिल्कुल इस एक शटर की तरह काम करता है। जैसे कैमरे में शटर होता है वो लाइट के कम या ज़्यादा होने को कंट्रोल करता है। द साइज़ ऑफ प्यूपल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज अकॉर्डिंग टू द लाइट इंटेंसिटी। अगर रोशनी की शुआ के ज़्यादा या कम होने से प्यूपल का साइज़ छोटा या बड़ा होता है। अगर रोशनी की शुआ ज़्यादा है तो प्यूपल का साइज़ छोटा हो जाएगा। अगर रोशनी की शुआ या रोशनी की मिकदार कम है तो प्यूपल का साइज़ बड़ा हो जाएगा। द लाइट रेज देन मूव थ्रू द लेंस एंड फॉल ऑन द रेटिना। अब जो रोशनी की शुआ प्यूपल से गुजर कर आ गई है वो पीछे लेंस पर आएगी और लेंस से होती हुई यहाँ रेटिना पर गिरेगी। द लेंस फोकसेस द लाइट एंड इमेज ऑन द रेटिना। ये लेंस फोकस करेगा दूर या करीब की चीज़ को और उसको फोकस करके उसके जो तशबीह है या उसका जो इमेज है उसको रेटिना पर डाल देगा। इट इज़ जस्ट लाइक अ फिल्म ऑफ द कैमरा वेयर एन इमेज इज फॉर्म। ये जो रेटिना है ये बिल्कुल कैमरे की फिल्म की तरह है जिसके ऊपर तस्वीर या शक्ल बनती है। यहाँ पर भी या आने वाली ऑब्जेक्ट की इमेज इस लेंस से होती हुई इस रेटिना पर पड़ती है और रेटिना उसको फोकस करता है। द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना इज़ अपसाइड डाउन। ये जो शक्ल या इमेज रेटिना पर पड़ा है ये उल्ट होता है। बॉडी अपसाइड है तो ये डाउन साइड इमेज बनेगा। द रेटिना हैज़ मिलियन ऑफ लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स नोन एज फोटो रिसेप्टर्स। इस रेटिना पर बहुत से रोशनी को महसूस करने वाले असाब मौजूद होते हैं जिनको फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। फोटो मतलब लाइट, रिसेप्टर्स मतलब कबूल करने वाले। तो फोटो रिसेप्टर वो असाब हैं जो कि रोशनी को एक्सेप्ट करते हैं या रोशनी को वसूल करते हैं। द नर्व सेल्स आर कॉल्ड रॉड एंड कोन डिपेंडिंग ऑन देयर शेप्स। फोटो रिसेप्टर्स या नर्व सेल दो तरह के होते हैं, रॉड शेप्स या कोन शेप्स। द कोन्स प्रोवाइड क्लियर एंड शार्प विजन
व्हेन देयर इज़ ब्राइट लाइट एंड डिटेक्ट कलर्स। दोनों जो नर्व सेल्स हैं, रॉड और कोन, इनका फंक्शन डिफरेंट होता है। कोन शेप नर्व्स उस वक्त काम करते हैं जब रोशनी की शुआ तेज़ हो, साफ़ हो, रंग साफ नज़र आ रहे हों, एक जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल साफ शफाफ है, उसमें कोई धुंधलाहट नहीं है, तो उस वक्त कोन शेप्स नर्व्स काम कर रहे होते हैं। रॉड हेल्प अस टू सी थिंग्स इन द डार्क और डिम लाइट। रॉड शेप जो नर्व्स हैं वो उस वक्त काम करते हैं जब रोशनी की शुआ हल्की होती है, अंधेरा होता है, चीज़ें इतनी क्लियर नहीं होती, तो उस वक्त रॉड शेप नर्व्स अपना किरदार अदा करते हैं। When light rays hit these photoreceptors, nerves impulses are generated that are carried to the brain through optic nerves। जब भी रोशनी की शुआ इन वसूल करने वाले खुलियों पर पड़ती है, फोटोरिसेप्टर्स पर पड़ती है, तो इनसे एक नर्व इम्पल्स यानी असाबी लहर या एक पैगाम जारी होता है। ये पैगाम ऑप्टिक नर्व्स या असाब लेकर दिमाग तक पहुंच जाते हैं। असाब से मिलने वाले इस पैगाम को फिर दिमाग इंटरप्रेट करता है, उसके बारे में सोच विचार करता है और उसके मुताबिक अपने पैगामात को जारी करता है, और इस तरह इन पैगामात के मुताबिक हम चीज़ों को देख सकते हैं। तमाम चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्व एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस के लिए वेबसाइट www.abdirinfo.com पर विज़िट करें। किसी भी क्लास के साइंस या बायोलॉजी के लेक्चर्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में डिमांड लिखकर मैसेज करें।